आज मैं 3D प्रिंटर Bamboo Lab A1 मिनी का रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। और ये रिव्यू 3 से 4 दिन यूज करने के बाद नहीं है, हमने तकरीबन 5 से 6 महीने यूज करा और बहुत हाथ पैर मारने के बाद हमारा बिजनेस बंद हो गया। और ये रिव्यू सिर्फ Bamboo Lab A1 मिनी का है जो कि हम शेयर कर रहे हैं, बट ये ज्यादातर प्रिंटर्स के साथ सेमी प्रोसेस वर्क करता है। मेरा नाम रामकेश सिंह है। आई एम द सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड फाउंडर ऑफ नेस्ट एंड मैंगो प्राइवेट लिमिटेड। हमारा जो प्रिंटर रिसीव हुआ था अमेजन से ही रिसीव हुआ था 20 जनवरी 2026 को रिसीव हुआ था। और उसके बाद हमारा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था 13 फरवरी को स्टार्ट हुआ था। उसके बीच में जो मेरे प्रिंटर चल रहा था, घर पे चल रहा था, बहुत ही बेहतर चल रहा था। बिलीव मी कि 3D प्रिंटिंग के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट्स बनते हुए देखना, उसके बाद जो प्रोडक्ट रेडी होके आता है वो सच में किसी मैजिक से कम नहीं होता है, वो काफी कमाल का होता है। और 20 जनवरी को आया था। उसके बाद हम लोगों ने 22 तारीख से तकरीबन प्रिंट करना स्टार्ट करा था और 12 तारीख तक के आसपास प्रिंट करा था। 15 से 20 दिन बढ़िया से प्रिंट करा, अच्छे से प्रिंट करा, सब कुछ बेहतर चल रहा था। घर पे मेरे इन्वर्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, ऑल वाज गुड। हमने 13 फरवरी 2026 को अपना बिजनेस स्टार्ट करा। उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट्स भी आना चालू हुई। ज्यादातर जो रिक्वायरमेंट थी वो भगवान की मूर्तियों की आ जाती थी। वहाँ पे राम मंदिर या केदारनाथ का मंदिर जो है उसकी रिक्वायरमेंट आ जाती थी। कुछ लोग रेयरली आ जाते थे जिनको अपने स्टैचू बनवाने की जरूरत पड़ती थी। वहां से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ और एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस करे। जो पहला प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वहां पे एक तो इन्वर्टर नहीं था, तो हमें बीच बीच में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि जो Bamboo Lab A1 क्लेम करता है कि जब भी लाइट चली जाती है तो आपका प्रिंट जो है वो वहीं से स्टार्ट होता है, जो कि ये बात पूरी सच नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्ट होता है, बट अगर मान के चलो 100 बार कर रहे हैं हम लोग, हो सकता है कि कभी 50 से 60 बार स्टार्ट हो जाए, या कभी कभी हो सकता है कि 40 बार स्टार्ट हो, 60 बार स्टार्ट ही ना हो। ये ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि जो रिज्यूम था यानी लाइट आने के बाद चालू होना, वो ज्यादातर केसेस में फेल हो जाता था। जिसकी वजह से अगर मान लीजिए आप राम मंदिर या कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंट करते हैं, जो प्रिंटर होता है वो सबसे बुरा फीडबैक यही होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने में टाइम लगता है। छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं तो कम से कम 1 से 2 घंटे, अगर कुछ बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं तो कम से कम 6 से 8 घंटे तक का टाइम लगता है। इवन और भी बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो तकरीबन 40 घंटे, 48 घंटे, 24 घंटे लोगों के प्रिंटर चलते रहते हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल का वर्क होता है, प्रिंटिंग में कितना टाइम लगता है। तो हमने देखा कि इन्वर्टर ना होने की वजह से लाइट चली जाती है तो वहां से वो रिज्यूम नहीं कर पाता था बेहतर तरीके से। तो हमने इन्वर्टर में इन्वेस्ट करा, जो कि जितने का हमारा प्रिंटर था Bamboo Lab A1 हमें तकरीबन 22-23 के आसपास में पड़ा था अमेजन पे। अभी आई डोंट नो क्या प्राइस चल रहा है, तो उतने के रेंज में तकरीबन 25,000 में हमें इन्वर्टर सेटअप करना पड़ा, जो कि लगाने के बाद चलो जो लाइट वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आता है PLA छोड़ना। PLA काफी प्रॉब्लम होने लगी। मतलब मान के चलो अगर आप 5 से 6 घंटे टाइम लग रहा है किसी को प्रिंट होने में, 10 घंटे लग रहे हैं और बीच में इसने PLA छोड़ दिया। Bamboo Lab A1 में क्या है कि PLA आप दोबारा 20 से लगा सकते हो, बट ये भी था कि मान के चलो 100 बार अगर आप कर रहे हो तो उसमें 50 बार सही चला कि आपने लगाया, सही से काम करना स्टार्ट करा। 50 बार इसने लेना ही बंद कर दिया कि मतलब सही से PLA आपने पकड़ाया बट उसमें से थोड़ी देर मटेरियल आया, फिर मटेरियल आना बंद हो गया। तो PLA छोड़ने का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा था। और PLA छोड़ने के कई सारे रीजन होते हैं, कभी नोजल जाम हो जाता है या कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या कभी PLA में प्रॉब्लम होता है, तो बहुत सारे रीजन हो सकता है। इंडिया में बहुत ज्यादा आपके पास 3D प्रिंटिंग के एक्सपर्ट नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, जिसकी वजह से आपको खुद ही हाथ पैर मारना पड़ता है, तो काफी प्रॉब्लम होती है। तो फीचर तो कंपनी ने दे रखा है, मे बी आने वाले टाइम में वो ज्यादा इंप्रूव हो, बट अभी के फिलहाल में मान के चलो 50 to 60% टाइम में ऐसा होता है कि PLA वो छोड़ देता है कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो। और जब भी छोड़ देता है तो हमेशा वो पकड़ने पे वो कभी कभी, जिसकी वजह से जो आपका फिलामेंट से जो भी कुछ प्रिंट हुआ है को बीच में ही पॉज करना पड़ता है, दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका फिलामेंट काफी वेस्ट हो जाता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नोजल जॉम का। नोजल जॉम भी काफी फेस करना पड़ा। मतलब जब आप थोड़ा बहुत यूज करते हो तो नहीं पता चलता है, बट जब ज्यादा यूज होने लगता है तो प्रिंटर चल रहा है उसमें बीच में नोजल जाम हो गया तो जो मटेरियल पिघल के गिरता है वो गिरना बंद हो जाता था या उसकी क्वांटिटी कम हो जाती थी। आपको खुद ही उसको खोलना है, खुद ही उसको नोजल को क्लीन करना है और फिर जाके वो करना स्टार्ट कर देता था। बट ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली होता था, जो कि बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग पार्ट हो जाता था। और नोजल जो है वो बहुत ज्यादा पतला होता है, बहुत ही गर्म होता है, तो ऑब्वियसली जब वो ठंडा होगा तो आप सही से क्लीन नहीं कर पाओगे। तो जब वो गर्म होता था तभी किसी तरह से उसको हम लोग क्लीन करते थे। और बहुत सारे क्लीनिंग के प्रोसेस भी होते हैं, बट वही है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। और अगर आप बहुत ज्यादा होता है तो
नोजल खराब भी हो जाता है, जो कि नोजल एक लेने में आपको तकरीबन 3 से 4 हजार रुपए पे करने पड़ते हैं। कुछ स्क्रू का इशू होता था, तो कभी आपने स्क्रू ज्यादा टाइट कर दिया तो प्रॉब्लम, कम टाइट किया तो प्रॉब्लम, बराबर नहीं टाइट किया तो प्रॉब्लम। उससे क्या होता था कि लेट सपोज कोई भी हम लोग ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहे हैं, तो बीच में प्रिंट होते होते ही वो अपना मतलब समझ लो प्रिंट कर रहा है, बट उसमें से मटेरियल नहीं गिर रहा है, वो प्रिंट करते करते ऊपर चला गया, वो प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, फिर आपने कुछ सही करा, फिर बीच में गैप हो गया प्रिंटिंग के, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती थी। तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे जो कि हम लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं दे पा रहे थे बिजनेस को रन करने के लिए। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमने एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो में कवर करा हुआ है। यहाँ पे आपको थंबनेल दिख जाएगा, लास्ट में आपको वीडियो भी दिख जाएगा जिसपे क्लिक करके आप देख सकते हो, जिसमें कि हमने पहला तो अनबॉक्सिंग कैसे करी थी, आया था कैसे सेटअप करा था, दूसरा था कि किस तरह से हमारा बिजनेस 3D फेल हो गया, जो कि ये कुछ पॉइंट्स हैं, सब कुछ एक साथ ही मतलब क्रैश हो गया, जो कि ये ब्रेक नहीं हो रहा था, वेस्ट नहीं हो रहा था, बस हमारा कॉन्फिडेंट भी ब्रेक हो रहा था। एक और प्रॉब्लम आती है प्रिंट करते करते, क्या होता है कि जो जिस प्लेट पे आपका 3D प्रिंटिंग प्रिंट होके आता है, तो वो प्लेट की जो ऑब्जेक्ट है वो सही से चिपकता नहीं है कभी कभी। ठीक है, और ये होता है हर एक प्रिंटर के साथ होता है, तो इसमें आपको क्लीन करना पड़ता है। इसमें हम लोग क्लीन करते थे तो एल्कोहल की जरूरत पड़ती है, हमारे पास एल्कोहल नहीं था तो हम लोग डिटर्जेंट और पानी को गर्म करके उसको क्लीन करते थे। अगर ये नहीं करते तो सही से अगर चिपकता नहीं, अगर सही से नहीं चिपकता था, तो उससे क्या होता था कि जो ऑब्जेक्ट है प्रिंट होते होते ही प्लेट छोड़ देता था, और प्रिंटर अपना प्रिंट कर रहा है बट ऑब्जेक्ट जहां पे प्रिंट होना चाहिए वहां पे है ही नहीं, वो हट जाता था, तो जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम होता था, प्लेट को बार बार आपको क्लीन करना पड़ता था। तो ये मेरा रिव्यू है कि किस तरह से काम करता है, और ज्यादातर केसेस में आई थिंक सारे प्रिंटर की यही प्रॉब्लम है। कंपनियों ने फीचर्स देने की कोशिश करी है, बट वो फीचर उस लेवल के वर्क नहीं करते हैं जितना हम लोग उम्मीद करते हैं। तो मे बी आने वाले टाइम में ये चीजें इंप्रूव हो, और जिसकी वजह से काफी इरिटेटिंग पार्ट हो जाता है कि आपको कुछ ना कुछ चीजें हमेशा फिक्स करने में लगा रहता है मशीन में। ठीक है, और Bambu Lab A1 एक बहुत ही अच्छा प्रिंटर माना जाता है, इसकी वजह से हमने लिया था, एक छोटा प्रिंटर लिया था, ताकि हम लोग इनिशियल लेवल पे बिजनेस को टेस्ट कर पाए। अगर थोड़ा सा भी अच्छा चला होता प्रिंटर एज वेल एज माई बिजनेस, तो हम लोग इसको और ज्यादा मतलब आगे ले जाने के बारे में सोचा था। एक बार क्या हुआ कि हम लोग बना रहे थे राम मंदिर, और 6 घंटे 7 घंटे लगते थे, और 5 घंटे पे 5.5 घंटे पे 2 से 3 बार हमारा प्रिंटर फेल हो गया, जिसकी वजह से मटेरियल बर्बाद हुआ, टाइम बर्बाद हुआ, और डिलीवरी भी काफी प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से हमें संडे में ओपनिंग करके उसको कंप्लीट करना पड़ा। ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। और प्रिंटिंग सच में काफी अमेजिंग स्टफ है, प्रिंट होते हुए देखना, प्रिंट होने के बाद ऑब्जेक्ट देखना, मुझे प्रिंटिंग काफी पसंद है। होपफुली आने वाले टाइम ये चीजें इंप्रूव होंगी, और बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, उनके पास बहुत सारे प्रिंटर्स होते हैं, उनके पास टेक्नीशियन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कि कैसे कोई चीज प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने में। एज अ स्मॉल बिजनेस जो डेवलपर हैं उनके लिए काफी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसमें आपको काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हम लोग बाहर के लोगों के साथ काम करते हैं, उनके पास कई सारे प्रिंटर होते हैं, और यही सब एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप जब प्रिंटर खरीदते हो तो इन सब चीजों को करते करते आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, और इन सब चीजों को ओवरकम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमें फेल्ड होना पड़ा। तो प्रिंटर काफी बेहतर है, आई लव Bambu Lab A1। बस बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी के टाइम पे ज्यादातर प्रिंटर्स में है, तो मे भी आने वाले टाइम में हो जाए। बट अगर आप सोच रहे हो कि Bambu Lab A1 मिनी लेके बिजनेस रन कर लोगे, तो एक प्रिंटर से बिजनेस रन करना इम्पॉसिबल है। एंड प्लीज जाके मेरा जो बिजनेस फेल्ड हुआ उसका वो वाला वीडियो देखिए, अनबॉक्सिंग वाला वीडियो देखिए, स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा।